हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बरखा राधा रानी बरखा ऑफिशियल चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा मैं थ्रेडिंग के लिए थ्रेड को पकड़ना सिखाई। आज मैं आपको थ्रेडिंग करके दिखाती हूँ। थ्रेडिंग कैसे किया जाता है आप अच्छे से देखिए। और देखिए, मैं यहाँ पे थ्रेडिंग करने से पहले मैं पाउडर लगा दे रही हूँ, क्योंकि इससे अगला को मतलब जो जिसका मैं बना रही हूँ उसको पेन फील नहीं हो ज़्यादा। तो देखिए, मैं सीजर से पहले जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको रिमूव कर रही हूँ, फिर धागे से मैं करूँगी। तो देखिए, मैं धागे को अच्छे से कैंची बना ली। फिर देखिए, मैं इनको जो आईब्रो है उनको कर्व शेप में चाहिए, क्योंकि इनको मतलब एक होता है राउंड, एक स्ट्रेट मैं बताई थी, तो वैसा नहीं चाहिए, इनको कर्व में शेप में चाहिए। तो ये देखिए, जब भी कर्व बनाइएगा तो ये धागा तिरछा चलेगी, क्योंकि ऊपर की ओर जैसा वी शेप में ये आती हैं, पूरा वी शेप में आता है ये। तो देखिए, मैं इनको फिर पकड़ने के लिए बोली और ये होल्ड कर रही हैं अच्छे से। तो फिर देखिए, मैं आगे का कभी भी आप थ्रेडिंग करो तो ऐसा नहीं स्टार्टिंग में आप फ्रंट का ही हेयर निकाल दो। पहले आप बीच से स्टार्ट करो, या तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है आप फ्रंट में छूना, वरना पहले फ्रंट का ही आप ज़्यादा निकाल दोगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए, मैं पहले फ्रंट का नहीं छुई हूँ, मैं बीच से निकाल रही हूँ। पहले फ्रंट का हेयर कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे शेप आपको फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए, लगता है यहाँ पे मेरा धागा ही टूट गया। और देखिए, यहाँ से मैं हेयर रिमूव कर रही हूँ और पाउडर लगाई हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी हेयर रिमूव हो रही है। तो अच्छे से देखिए मैं कैसे हेयर रिमूव कर रही हूँ। अब आईब्रो मतलब आप धागा पकड़ने सीख गए तो आपको फिर आईब्रो कैसे बनेगी आपको ये देखते देखते ही समझ में आएगी। जैसे आप बहुत सा वीडियो खोल के देखो कैसा शेप दे रही है कैसा नहीं, तो इससे आपको बहुत समझ में आ जाएगा। आईब्रो मतलब धागा पकड़ने के बाद आपको आईब्रो को अच्छे से देखना होता है, कैसे हेयर, कहाँ से हेयर कितना निकल रहा है कितना नहीं निकल रहा है, कहाँ से रिमूव हो रहा है, कौन सा शेप देना है, ये आपको देख के ही समझ में आएगा। आपको बताने से भी नहीं समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा इसे। मैं भी जब स्टार्टिंग में सीखी थी तो मैं पहले धागा पकड़ी थी, फिर उसके बाद मैं आईब्रो जहाँ पे बनता था, मैं ब्यूटिशियन क्लास की थी, वहाँ पे मैं बहुत देखती थी कि आईब्रो कैसे पकड़ा जाता है, कैसे मतलब किस तरह आईब्रो का शेप दिया जाता है। मैं देखते देखते मुझे एक्सपीरियंस हो गया। और देखिए, मैं यहाँ से कर्व ये मैं निकाल दी। और देखिए, मैं ज़्यादा हेयर भी नहीं निकाली हूँ, मैं इसे बहुत इनको ना थिन आईब्रो नहीं चाहिए था, इनको थिक ही चाहिए था। तो देखिए, मैं ज़्यादा हेयर नहीं निकालूंगी, जो एक्स्ट्रा है उसी में निकाल के उसी में मैं शेप दूंगी। तो देखिए, ये ऊपर की तरफ दिख रहा होगा कर्व शेप में। तो फिर से मैं इनको शायद पकड़ने बोल रही हूँ, नीचे लगता है कुछ हेयर और निकलेगी, तो इसलिए देखिए मैं एक्स्ट्रा हेयर फिर से रिमूव कर रही हूँ। और आप आईब्रो करने के बाद क्या करो कि आईब्रो जब कंप्लीट हो गया तो जो भी आपके क्लाइंट है, चाहे कोई भी है, कोई घर का ही मेंबर है, आप उसका आईब्रो कर रहे हो तो उसको आप पहले क्या करो कि पहले पाउडर लगा के अच्छे से हेयर को रिमूव करो, आईब्रो करो। फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप कोई एलोवेरा जेल या तो कोई भी मॉइस्चराइज़र, लाइट मॉइस्चराइज़र आप लगा देना, क्योंकि उनसे उनको थोड़ा सा कम मतलब जैसा कि आईब्रो बनाने के बाद बहुत ज़्यादा बहुत कोई को लहर होता है, रैसेस हो जाता है, किसी किसी को कुछ इन्फेक्शन मतलब स्किन में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो दाना दाना बहुत तरह का फेस पे मतलब हेड पे आईब्रो के पास हो जाता है। तो इसलिए इसके लिए आप पहले लगा देना, मतलब आईब्रो करने बाद लगा देना। और फिर देखो, मैं सेकंड दूसरा साइड का आईब्रो करने आ गई हूँ। तो पहले मैं ऊपर साइड का हेयर का शेप दे रही हूँ आईब्रो का। और देखिए, मैं धीरे धीरे करके हेयर को रिमूव करूँगी। और इनका शायद मैं फोरहेड भी की थी, तो फोरहेड तो मैं उतना ये नहीं है, लेकिन आईब्रो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है करना। लेकिन हाँ, आपको अगर अच्छे से आ गया करने तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आप आईब्रो ही बना रहे हो। हद से 4 से 5 मिनट में मैं मतलब किसी का भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो इसलिए देखिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये तो था कर्व में, अब मैं आपको कोई किसी में भी स्ट्रेट और राउंड आईब्रो बना के दिखाऊंगी। तो ये पहले मैं इनको कर्व में चाहिए था, तो इसलिए मैं ऐसा ही बना के आपको दिखा रही हूँ।
तो देखिए यहाँ पे मैं तिरछा जा रही हूँ। देखिए उनका हाथ में कर्व का शेप उनको मतलब जैसे वो होल्ड की हैं, देखिए कर्व का शेप आ रहा है जैसे जैसे मैं बना रही हूँ। तो देखिए ऊपर से मैं नीचे से तिरछा जा रही हूँ। देखिए मैं फ्रंट का हेयर बिल्कुल भी नहीं छुई हूँ। देखिए सिर्फ मैं साइड का निकाल रही हूँ, एक्स्ट्रा हेयर निकाल रही हूँ और उसी में शेप दे रही हूँ। तो देखिए आपको शेप समझ में आता होगा। तो धीरे धीरे मैं करके पूरे हेयर को रिमूव करूँगी। अब मैं जब भी आईब्रो करती हूँ, किसी का भी करती हूँ, तो वो ज़रूर बोलती हैं कि आपके हाथ से ज़्यादा आईब्रो मतलब लगता नहीं है, बहुत आप स्मूथली हेयर निकाल देते हो, वरना बहुतों कोई के हाथ से तो बहुत ज़्यादा लहर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है, दर्द होता है, पेन होता है। और मुझे ज़्यादा सब बोलते हैं कि नहीं आपके हाथ से पता ही नहीं चलता आप आईब्रो कितना जल्दी कर देते। ये मैं खुद का तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बस जो बोलते हैं वो बोल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका जो थ्रेड है ना, अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, ऐसे रखे रखे आप रखते हो, फिर आपको उसे यूज़ करोगे तो शायद उससे आप करने से आपको पेन हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर न्यू धागा रहे तो आपको उतना पेन फील नहीं होगा। तो देखिए मैं ऊपर का भी एक्स्ट्रा है निकाल रही हूँ, क्योंकि ऊपर शायद मैं सेव नहीं दी थी, नीचे का ही डायरेक्ट निकाल रही थी। तो देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ। कैंची को देखिए कैसे चल रही है, क्योंकि देखिए मेरा हाथ देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। ज़्यादातर ये कैंची से ही ज़्यादातर बाल रिमूव होती है। ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग करोगे तो ही बाल रिमूव होगी, और आपको शेप भी देना पड़ेगा अच्छे से। तो देखिए ये लगता है आईब्रो कंप्लीट है, बस मैं बीच का हेयर निकाल रही हूँ। ये जहाँ बीच का है, देखिए बीच का जो दोनों आईब्रो के बीच का जो हेयर होता है उसको देखिए कैसे निकाला जाता है। जो कैंची जो बना हुआ है, मेरे हाथ का कैंची का शेप बना हुआ है थ्रेडिंग का, वो देखिए वो आपके नोज़ के पास ले जाके और फिर वो थंब वाले हाथ को ऊपर रख के फिर देखिए इस तरह निकालना रहता है। और देखिए इसमें लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा हेयर था, तो मैं फिर से इनको बोली पकड़ने, और वो फिर से पकड़ी हुई हैं, तो मैं फिर से निकाल देती हूँ। तो धीरे धीरे ही निकालना होता है, क्योंकि अगर आपका पूरा आईब्रो कंप्लीट हो गया तो आपको देख के ही समझ में आता है कौन सा हेयर निकालना होगा कौन सा नहीं। अगर आप हड़बड़ा के ज़्यादा निकाल दोगे तो फिर शेप बहुत ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मैं धीरे धीरे ही निकाल रही हूँ, जहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये ज़्यादा लग रहा है तो इसे मैं निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा हड़बड़ा के हाँ कुछ भी निकाल दी, ऐसा निकालने से आपका शेप ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। देखिए कंप्लीट। फिर से मुझे लग रहा है कि कुछ हेयर है वहाँ पे, वो निकलेगा, क्योंकि दोनों आईब्रो इक्वल होना चाहिए, एक भी में तो पतला या मोटा नहीं होना चाहिए। तो मैं देखिए निकाल रही, और फिर देखिए कंप्लीट हो गया। और इसका कंप्लीट लुक देखिए, ये कैसा आईब्रो था कैसा हो गया। और इनको मेरा आईब्रो बहुत ही पसंद आया था। तो ये कंप्लीट। और इसके बाद मैं फोरहेड भी की थी, लेकिन फोरहेड का मैं वीडियो नहीं ली, क्योंकि फोरहेड तो अगर आप बहुत नॉर्मल है निकालना, केवल हेयर एक्स्ट्रा